क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये आरडी हॉर्स लिखो आप, डबल एंगल फॉर्मूलेज आरडी हॉर्स, डबल एंगल फॉर्मूलेज आरडी हॉर्स बच्चों, राइट डाउन साइन स्क्वायर। ये सोचिए इस क्वेश्चन में देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस 5/3 है, प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस 5/3 है। यहाँ पर x प्लस 5/3 है और यहाँ x माइनस 5/3 है। क्या करना है बच्चों, देखो आप ध्यान से देखना बच्चों आप, 1 माइनस cos 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था याद करो डबल एंगल फॉर्मूले में। क्यों देख रही है बेटे, 1 माइनस cos 2x कौन बताएगा, 2 sin स्क्वायर। बेटे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने बोला था डबल एंगल फॉर्मूले याद करो, नहीं याद करोगे तो कैसे बात बनेगी। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ सभी sin स्क्वायर है ना, सभी sin स्क्वायर है ना, तो मैं पहला स्टेप कर ले रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सभी को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सभी को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी की नजरें बोर्ड पर, यस बच्चों 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या तुम समझ गए मैंने ऐसे क्यों किया, नहीं समझे क्यों किया बच्चों, बताओ। 2 sin स्क्वायर x है, अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ पर एंगल क्या है बच्चों, x, इसका यहाँ पर ट्वाइस हो गया, x का डबल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1 माइनस cos 2x, एग्री। बताओ तुम्हारे में से कौन बताएगा इसका फॉर्मूला, 1 माइनस cos का लिखो यहाँ पर, मैंने अभी क्या बोला है, जो यहाँ पर एंगल है उसका यहाँ ट्वाइस हो रहा है, डबल हो रहे हैं, तो जो यहाँ पर एंगल उसका डबल होगा बच्चों, 2x प्लस 5/3 कितना होता है बच्चों, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 120। कोई डाउट, ये बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ऐसे करो आप, 1 माइनस cos 2x माइनस 120, कोई डाउट, क्लियर हो गया, पहले समझ लो बाद में नोट करना। बताओ 1 1 1 कितना बन गया बच्चों, ये 3 बन गया, राइट। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, माइनस cos 2x माइनस cos 2x प्लस 120, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, माइनस cos 2x माइनस 120। एनी डाउट, अगर मैं माइनस इन तीनों में से कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। कोई डाउट, अब लगा दो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, क्या लगाओगे, cos c प्लस cos d, बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चों, cos c प्लस cos d हवा में लगा दो, cos c प्लस cos d 2 cos, लगाओ बच्चों c प्लस d, कितना होगा c प्लस d, तो 120 खत्म, 4x by 2 कितना हो जाएगा, 2x, c प्लस d by 2 cos c माइनस d, जब c माइनस d करो तो 2x खत्म, 120 और 120 कितना होगा, 240 by 2 कितना होगा, 120। बोलो बच्चों क्लियर। अब cos 120 किसको याद है, माइनस 1 by 2, 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ऐसे याद कर लो। अच्छा बच्चों 3 माइनस cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, क्लियर। अब ये बताओ मुझे, ये माइनस माइनस क्या हुआ, और ये क्या है, तो ये उड़ा दूं, क्या बच गया। अब तुझे समझ आया कि ये प्रूव करना था 3/2 कैसे आंसर है बच्चों, पता चल गया, ये है स्टाइल, डबल एंगल फॉर्मूले का टॉपिक है ये, तूने भी करा कहाँ हुआ था, अभी तो इसकी प्रैक्टिस करी नहीं तूने, फिर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बच्चों देखो आप, ये क्वेश्चन आ गया cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5/3, और पहले हमने sin स्क्वायर वाला किया और ये cos स्क्वायर वाला आ गया तुम्हारे एग्जाम में, छोटी सी ट्रिक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। कोई है तुम्हारे में से, छोटी सी ट्रिक और ये क्वेश्चन खत्म। नहीं मैं कह रहा हूँ छोटी सी ट्रिक बताओ, तुम्हें इस क्वेश्चन वाले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार 10th क्लास में चले जाओ ना, cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस
साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। और ये क्वेश्चन तुमने अभी तो किया है, ये क्वेश्चन अभी करना नहीं है ये सब। तो अब क्या करोगे यहाँ पर? अब ये क्वेश्चन अलग से कर लो ना। इसको क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला स्टेप। इसके बाद ये वाला स्टेप होगा ना। देखो फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? 3 माइनस। अब देखो अब समझ में आ गया? 3 माइनस, देखो अब 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, ओके। तो 3 माइनस कितना हो गया? 3 माइनस 3 बाई 2, 3 बाई 2। इसका आंसर भी क्या आया? 3 बाई 2। ऐसे एक सॉल्यूशन याद कर लो ना, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। मैंने ख्याल ही 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज करी है बस। अगर तुम पता है कि तुम करते हैं फिर उसको तुम इसमें लाते हैं, फिर इसमें CD फॉर्मूला लाते हैं, एकदम पूरा क्वेश्चन नया सॉल्यूशन हो जाता है ना। हालांकि प्रैक्टिस तो हो जाती, पर ये जो ट्रिक है ये कितनी शानदार ट्रिक है। तुम एक सॉल्यूशन याद करोगे ना, दोनों क्वेश्चन हो गए ना। यस बच्चों, देखो RD हॉट्स देखते ना आज की क्लास में, डबल एंगल फॉर्मूले के RD हॉट्स से बच्चों। वैसे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ NCERT में भी है। प्रूव दैट cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। ये प्रूव करो। तो बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें आप क्या करोगे? पहले आप फॉर्मूला देखो। आप LHS ले रहा हूँ मैं, LHS में ले रहा हूँ मैं cos 4x, cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला बताओ। अच्छा ये बताओ, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले सुनाओ जिसमें 1 आता है। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं जिसमें 1 आता है, वो कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 sin square x और 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1। अब बताओ यहाँ पर +1 है या -1 है? +1 है। धीरे देखना है, यहाँ पर क्या है? +1 है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए? ऐसे सोचा था, RHS देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तुम्हें पता है एंगल का हाफ हो जाता है। 4x का हाफ कितना होगा? 4x का हाफ कितना होगा? जो भी एंगल है ना उसका हाफ हो जाता है। अब फिर बच्चों बोर्ड पर देखो, आप इधर देखना बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। ये बन गया sin 2x का होल स्क्वायर, राइट। अब sin 2x का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला sin 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या होता है? तो sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। अब आप सोल्व करो, 1 माइनस 2 उसका कितना हो जाएगा? 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8। आंसर चेक करवाया या नहीं आया? आ गया? समझ आ गया? सर वो सेकंड स्टेप में उसको आया कैसे? क्या ये यार sin स्क्वायर 2x का मतलब sin 2x का होल स्क्वायर होता है। यस, sin क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है? देख, sin थीटा होल क्यूब। ये जो यहाँ पर जो 3 लिखा होता है ना बच्चों, ये होल पावर ही तो होती है। यहाँ पर जो नंबर होता है होल पावर ही तो होती है, ठीक है। देखो बच्चों, आप जल्दी से नोट करो इसको। और एक क्वेश्चन जो है NCERT में भी है बच्चों, देखो आप, राइट डाउन, प्रूव दैट cos x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रिपल टी लगा लेना। cos x अपॉन 1 प्लस sin x, cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू tan pi by 4 minus x by 2, tan pi by 4 minus x by 2। cos x upon 1 plus sin x is equal to tan pi by 4 minus x by 2। एक बात बताओ, ये शक्ल तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, जानी पहचानी?
फॉर्मूला तुमने देखे tan 45 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला tan 45 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एक बात बताओ अगर हम इसको सोल्व करते 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 इस फॉर्मूले पर आ गए तो आंसर आ जाएगा। मान लो मैं इसको सोल्व करते करते ऐसा फॉर्मूला बना दूं 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 देन दिस इज इक्वल टू tan 45 माइनस x बाय 2 क्लियर राइट। अब ध्यान से सुनना बच्चों LHS ले रहा हूं LHS ले रहा हूं मैं cos x का cos 2 थीटा का चार फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा चार फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सुनाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंगल का हाफ बना देता है। फॉर्मूले नहीं याद करोगे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाली। cos x का पहला फॉर्मूला फिर क्या होगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 ये लगाओगे और ध्यान से सुनो इधर सुनो मुश्किल है आसान नहीं है ट्रिपल टेबल है। मैं 10th क्लास में जाओ 10th क्लास में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। अगर एंगल सेम है तो आंसर क्या होता है 1। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 यस और नो एंगल सेम तो आंसर 1। अब sin x का फॉर्मूला क्या होगा sin 2x का फॉर्मूला याद कर लो भाई sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा तो sin x का फॉर्मूला क्या होगा ऐसे लगाना सीखो sin x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x by 2 cos x by 2। अब ऊपर ध्यान से देखो अलजेब्रा में चले जाओ ध्यान से देखो क्या करवा रहा हूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सोचो ऊपर क्या बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके फैक्टर सुनाओ पहले चलो अलजेब्रा में लिख लो a माइनस b into a प्लस b नीचे क्या बन गया बच्चों a प्लस b होल स्क्वायर a प्लस b कट गया तो क्या रह गया बच्चों a माइनस b a प्लस b। अब a किसको बोला तुमने cos x by 2 b किसको बोला तुमने sin x by 2 तो ऐसे कर सकते हो तुम क्लियर वर्क है cos x by 2 प्लस sin x by 2। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ क्योंकि अच्छे और खतरनाक स्टेप में करवा चुका। अब सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं ले रहा हूँ क्या डिवाइड जिसे मैं समझा रहा हूँ ये रिसर्च हुआ घर पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos किससे डिवाइड करोगे cos से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos x by 2। जब cos x by 2 से डिवाइड कर दो सबको तो cos x by 2 अपॉन cos x by 2 क्या होता है sin अपॉन cos क्या होता है और यहाँ पर क्या आएगा 1 sin अपॉन cos क्या होगा tan x by 2। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचा दूं तो आंसर आ चुका है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है tan 45 माइनस थीटा तो 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2 किसके इक्वल होगा tan 45 माइनस x by 2 ये जो एंगल है राइट और 45 क्या होता है पाई बाय 4 RHS। समझ आया बच्चों क्या किया मैंने एक बार सारे स्टेप्स देख लो कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। अभी इधर देखो आप सभी NCERT एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में अब मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों 23 क्वेश्चन आपको प्रूव करना है बोर्ड पर देखना बच्चों tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x 1 minus 6 tan square x और प्लस tan raised to power 4x ये प्रूव करना है बच्चों। डबल एंगल फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। ये बताओ tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है कौन बताएगा मुझे 2 tan upon 1 minus tan square theta। यस बच्चों तो समझ आया बच्चों। अगर tan 4x में लेकर चल रहा हूँ डबल एंगल फॉर्मूला बताओ सोमे में क्या लिखूं यहाँ पर देख के बता सकती है जल्दी बता मैं यहाँ पर क्या लिखूं
फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं है। tan 4x का मैं डबल एंगल फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं जल्दी बता। 2 tan, गलत बोल रही है, 4x का हाफ करना बेटे, मैं ये सुनना चाहता था। 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब सबकी नजर बोर्ड पर, सबकी नजर बोर्ड पर। खतरनाक स्टेप पर बच्चों, स्टॉप राइटिंग। उधर देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है x, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2x, यानी फिर डबल एंगल फॉर्मूला लगा। तो बस इधर देखना बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ। tan 2x का फिर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे देख हर्षित, फिर tan स्क्वायर है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। समझ आया? ये बताओ आंसर ये लाना है। अब तुम 9th क्लास में चले हो, 11th क्लास खत्म, इसको सोल्व करके क्या ये आंसर ला सकते हो? चलो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है उसको मैं ट्रिक बताता हूँ। लेट tan x इज इक्वल टू y, tan x को y बोल दो, राइट? अब बताओ ये क्या बन गया, जल्दी बताओ क्या बन गया। 2 into 2 कितना होता है 4y, और यहाँ पर क्या बन गया ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बच्चों ये 2 स्क्वायर कितना होगा 4। tan x को मैंने क्या लिखा है y, के ऊपर क्या बन गया y स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये अलजेब्रा आता है? पता मैंने क्या किया, जहाँ tan x मैंने y लगा दिया, राइट? जहाँ tan x है मैंने वहाँ पर क्या लगा दिया y। अब तो एलसीएम ले लोगे, सोल्व कर लोगे, सोल्व करके यहाँ तक आ जाओ और बाद में y की वैल्यू पुट कर दो tan x, या इस पर डायरेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये इससे करना है या इससे करना है, डायरेक्ट सोल्व करो, मुझे आंसर लाकर दिखाओ, क्योंकि अब तुम्हारा काम है, मेरा काम 11th का काम नहीं है ये। करो, करके दिखाओ। अगर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझ आता तो y में ले लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चा कर सकता है बहुत अच्छा बच्चा है। देखो जिस बच्चे को नहीं आता वो देखो y में देख लो, जिसका अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में जिसको दिक्कत आती है वो y में देख ले। यहाँ पर बच्चों एलसीएम लो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये जो एलसीएम था ना वो ऊपर चला जाएगा ना, पलट के, वो पलट के ऊपर चला जाएगा ना, जो एलसीएम था, तो ये बच्चों कट जाएगा ना इसके साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 4y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर सोल्व कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y स्क्वायर। अब आप देखो 4y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस वाई 4 माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब आप y किसको लिया था तुमने tan x को, तो जहां पर y है वहां पर आप tan x लगा दो, तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। तो जहां भी y है वहां पर tan x लगा। ठीक है, तो जो बच्चे डाइट कर सकते हैं डाइट कर ले, जो बच्चे नहीं कर सकते वो ऐसे कर ले, मतलब तो हमें आंसर लाने से जैसे मर्जी कर यार। अब मैं अलजेब्रा कैसे समझाऊं, मैंने एलसीएम ले लिया, ये पहले फॉर्मूला लगा दिया है। हाँ तो पहले फॉर्मूला में तब भी आंसर तो आने ही आने, तो उसकी आइडेंटिटी सोल्व कर ली ना तूने पहले से ही, तब भी आंसर आएगा। एलसीएम ही लगा रहे हैं, ऐसा हो ही सकता बेटे, तो सोचना। अच्छा हाँ, यहाँ तो दिक्कत आएगी, सुनो बच्चों इधर, आइडेंटिटी सोल्व करते हो ये वाली पहले से ही, तो फिर वो ऊपर जब ले जाओगे तो तुम्हें काटना नहीं आएगा ना, नहीं समझ आएगी बेटा। तुमने अगर इसको स्क्वायर पहले सोल्व कर दिया तो तुम्हें कटिंग करनी नहीं आएगी, गॉट इट? इसलिए इसको पहले मत सोल्व करो, स्क्वायर पहले मत सोल्व करो, पहले एलसीएम ले लो, ऊपर ले जाओ, ये कटिंग होगी देखो। अब करो, करो बच्चों जल्दी करो, फास्ट बच्चों, कर लिया? सुमित नोट कर लिया? अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो अभी तुमने करना है, वो है 25th बच्चों, एनसीईआरटी का 25th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3
prove that cos 6x is equal to 32 cos which was 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x और माइनस 1। ये आपको लाना है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। सारे डबल एंगल फॉर्मूले क्वेश्चन मैं खुद ही करवा रहा हूँ। डबल एंगल फॉर्मूले को मैंने टेस्ट भी नहीं लिया था। नेक्स्ट क्लास में डबल एंगल फॉर्मूले का टेस्ट होगा। जितने तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं उसमें से दूंगा केवल 3 क्वेश्चन। बात समझ आ गई? केवल 3 क्वेश्चन डबल एंगल फॉर्मूले फ्रॉम रजिस्टर। इसलिए प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर लेना बच्चों। इधर मैं हिंट दे रहा हूँ, सुन लो इधर। cos 6x से आप स्टार्ट करोगे, डबल एंगल फॉर्मूले का यूज करोगे। ध्यान से देखो यहाँ -1 है। क्या है यहाँ पर? जेल इधर देख, घर जाके रिसर्च करिए सर। यहाँ पर क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे -1 आता है? cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद करो। 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो 3x -1। समझ आया? -1 आ गया ना? ऐसे सोचते हैं। अब बताओ cos 3x का कौन फॉर्मूला सुनाएगा? cos 3x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूले देख लो कैसे। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? a माइनस b। आता है माइनस b होल स्क्वायर? या वो भी नहीं आता? क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ? a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर क्या होगा? 16 cos 6 हो जाएगा। cos क्यूब है ना, उसका स्क्वायर cos 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 3 24 cos क्यूब इंटू cos कितना हो जाएगा? cos 4x। समझाया क्या किया मैंने? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट। अब आप क्या करो? ब्रैकेट ओपन करो। 2 इंटू 16 कितना हो गया? 32। आंसर देखते रहो एक आंख से। आंसर आ गया? समझ आया? क्यों आ जाता है मेरा आंसर बताओ? क्यों आ जाता है? मुझे फॉर्मूले आते हैं, मुझे फॉर्मूले याद है, मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर आता है, मुझे पता होता है cos क्यूब का पावर 2 करूंगा तो 6 आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखता हूँ, इसलिए मेरा आंसर आता है ना। समझो करो बात। RHS आ गई।